हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड। आज क्लास 9 की अगली एक्सरसाइज करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। ओके बच्चों, तो जो हमारी 9th क्लास का जो हमारा चैप्टर 1 है और जिसकी एक्सरसाइज हम 1.6 करने जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं देखते हैं, ठीक है। तो ये है आपके फॉर्मूले, मतलब हमारे सूत्र, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो इसमें क्या देखा आपने, ये हमारी ना एक्सपोनेंट है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और हमारी जो पावर है जिसको हम बोलते हैं घात, वो क्या है, अलग अलग है। तो हमारी पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे आपके पास 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 8। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पे, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, या ये ऐसे भी हो सकता है और ये होगा a की पावर m माइनस n। मतलब यहां पे क्या है, हमारे दोनों के दोनों बेस सेम है, पावर हमारी अलग अलग है, मगर यहां पे क्या निशान है, डिवाइड का, भाग का। तो अगर हमारा डिवाइड होता है तो हमारी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 2 की पावर 5 है और आपने डिवाइड किया 2 की पावर 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 3, 2 की पावर 2। हम इसको ये लिख सकते हैं। आगे सभी को समझ में आ रहा है, ओके। आइडेंटिटी नंबर 3, a की पावर m और इसकी पावर n, तो क्या हो जाएगा, a की पावर mn। यहां पे क्या देख रहे हो आप, ये हमारा एक बेस है, इसकी पावर है m और ब्रैकेट में हमारी दूसरी पावर है। तो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारी दोनों पावरें क्या हो जाएंगी, इनटू हो जाएंगी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास 5 की पावर 2 है और इसकी होल पावर क्या है, 3 है, 5 की घात 2 और उस पूरे की घात कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा 2 3 आपका 6। इसे आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 6 लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी 3 आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। दोबारा समझ लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी, a की पावर m, a की पावर n और मल्टीप्लाई का साइन है तो हमारी पावर ऐड हो जाएगी, ओके। हमारी a की पावर n डिवाइड a की पावर n और हमारा डिवाइड है इसलिए हमारी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, m माइनस n। यहाँ पे a की पावर n की होल पावर क्या है, n है, इसकी पावर पूरी, घात इसकी n है, तो ये हो जाएगा a की पावर mn, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। सभी के मैंने एग्जांपल दे दिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कितनी आइडेंटिटी होगी, 1 2 3 आइडेंटिटीज हो गई। 4 पे चलते हैं, a की पावर m, a की पावर n, b की पावर m। अब इसमें क्या देख रहे हो, हमारा बेस क्या है, अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो a इंटू बी की पावर m, ठीक है। ये इससे अलग है बच्चों, यहां पर हमारा बेस a है मगर यहां पर बेस हमारा अलग अलग है, पावर हमारी सेम है। यहां पे बेस हमारा सेम है, पावर हमारी अलग अलग है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो जैसे है 2 की पावर 5, 7 की पावर 5, आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 7 की पावर 5, मतलब 14 की पावर 5, 14 की घात 5 हो जाएगा। ऐसे ही हमारी फोर्थ आइडेंटिटी। अब है फिफ्थ आइडेंटिटी, अगर a की पावर माइनस m है, नेगेटिव पावर, a की पावर माइनस m ऋणात्मक m है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 बाय a की m, ठीक है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a बाय b की पावर अगर माइनस m है तो आप लिख सकते हो b बाय a की पावर m। क्या किया आपने, यहां पे हमारी पावर माइनस है,
हमने अपना जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, हर और अंश है, इसको बदल दिया, तो ये हमारी जो पावर है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी, हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं, आपके पास है 7 की पावर -2, 7 की पावर क्या है, -2 है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/7 की पावर 2, 1/7 की घात 2। और अगर ऐसे आ जाए 3/7 की पावर है -6, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 7/3 की पावर 6। तो हमारी जो नेगेटिव पावर है, हमारी जो ऋणात्मक घात है, वो हमारी प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी 5 आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी नंबर 6 की बात करते हैं। अगर हमारे पास कभी भी कोई बेस है और इसकी पावर क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 होती है, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए 5 की पावर 0 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा 1 है, ये हमारा एग्जांपल हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी 6 आइडेंटिटीज हैं, मतलब 6 फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, जिनका इस्तेमाल होगा हमारी पहली जो चैप्टर 1 की जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 1.6 उसमें। तो अब इनको कैसे इस्तेमाल करना है, तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। फॉर्मूले सभी बच्चे इनको देख लेंगे। तो एक्सरसाइज आप सभी निकाल लो जल्दी से। ओके, तो आपकी जो एक्सरसाइज है 1.6, अब इसको करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने करना है फाइंड, मतलब ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 64 की पावर 1/2। इसे हमें सिंपलीफाई करना है, फाइंड बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, 64 की पावर 1/2। अब यहां पे देखो, इसके करने के दो तरीके हैं। ये हमारा क्या है, 64 है, और ये क्या है, हमारा 2 है। तो आप ऐसा गैस करो कि किस नंबर का स्क्वायर 64 होता है, किस नंबर का जब हम वर्ग करेंगे, घात 2 करेंगे, तो वो 64 होगा। तो क्या होता है, 8 होता है ना, 8। अगर मैं 64 को क्या लिख सकता हूं, 8 की पावर 2 लिख सकता हूं, और होल पावर 1/3, वो सॉरी 1/2। जो 64 है उसको मैं 8 की पावर 2 लिख दिया। अब ब्रैकेट खोलते हैं, क्यों, हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 इंटू में 1/2, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 8 की पावर 1, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 8, और यही हो गया आपका आंसर। अब अगर आप बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे किया है, तो हमारे पास एक और तरीका है। वो कैसे, आप क्या करें, आप 64 के फैक्टर निकाल लो। इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। आपने 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, अगेन 1। तो अब हम इसे सेकंड मेथड लिख देते हैं दूसरे तरीके से। तो हमारे पास क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो यहां पे 2 काउंट कर लेते हैं हम, कितनी बार 2 आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6। तो हम 64 को लिख देंगे 2 की पावर 6 लिख देंगे ना, और इसकी होल पावर 1/2। अगेन अप्लाई दिस फॉर्मूला, हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 की पावर 6 और ये 1/2 इससे इनटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये हो गया आपका 2 की पावर 3। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की पावर 3 से, और लिख देते हैं 6। तो ऐसे नहीं होता, ये 2 की पावर 3 है, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये आया सभी को समझ में। तो अगर आपको ऐसे अच्छा लगे तो आप डायरेक्ट कर दो, और अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा हो तो आप ऐसे कर दो, जिससे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो, टाइम भी बचाना है आपने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
सेकंड में हमें करना है 32 की पावर 1/5। 32 की, तो इसी को देखो, इसे हटा देते हैं। तो 32 है 1 2 3 4 5, क्या लिख सकते हैं हम 32 को 2 की पावर 5। तो सॉल्यूशन करते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 1/5, 2 की पावर ब्रैकेट खोलेंगे, यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं, 5 इंटू 1/5, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया 2 की पावर 1, या फिर आप इसको लिख देंगे 2 ही, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर वो हमारा इसका पार्ट थर्ड। यहां पे हमारे पास 125 है और पावर इसकी है 1/3। सेम 125 को करते हैं 5 से, तो 25 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3, तो आप इसको लिख देंगे 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। आप क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/3, आपका ये सिंप्लीफाई हो गया, 5 की पावर 1 आ गया, मतलब 5 हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, सभी को आया अच्छे से समझ में? ठीक है, तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपने वहां पर आइडेंटिटी जरूर मेंशन करनी है, क्योंकि इससे आपको आपके जो फॉर्मूले हैं जितने भी, वो सारे भी आपको याद हो जाएंगे और आपकी रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया, ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। ठीक है, चलो जल्दी से निकालो बुक्स। क्वेश्चन नंबर 2 सेम, यहां पर भी फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करें। यहां पे है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 9 की पावर 3/2। ओके, सिंपल है, करते हैं जरा। 9 के फैक्टराइजेशन कर लो, 3 3 जा 9, 1, तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2, 3 की घात 2, और होल पावर 3/2। आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्या आ गया हमारा आंसर 27, यही हो गया हमारा आंसर। ओके, आया सभी को समझ में बच्चों? चलो सेकंड करते हैं, 32 की पावर 2/5, अभी अभी किया था, सभी बच्चों को बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। 32 है, 2 से किया 16, फिर किया 8, फिर किया 4, अगेन 2, आफ्टर दैट 1, तो आप 32 को क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 की पावर 2/5, 2 की पावर 5, अब हम ब्रैकेट जो है उसको खोल देंगे, 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2, क्या आ गया बच्चों आपका आंसर 4, और ये ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4 हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 16 की पावर 3/4, तो कैसे करेंगे, 16 है, फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से 8, 4, फिर से करेंगे 2 और लास्ट में 1, तो आप 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, 2 की घात 4। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं अपनी आइडेंटिटी, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 8, 8 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, हमारा आंसर 8 हो गया। एक और पार्ट बचा, चलो वो भी कर लेते हैं। आप नहीं करोगे, चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। 125 की पावर -1/3, अब आया हमारा पहला एक अलग क्वेश्चन, वैसे तो कुछ भी अलग नहीं है, पावर माइनस की है, चलो कोई नहीं।
माइनस पावर से बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। आप इसको पहले माइनस है, आपके पास दो चांसेस है, या तो पहले माइनस को पॉजिटिव कर दो या सिंपल नॉर्मली सॉल्व करो। तो 125 है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 से 25, 5 से 5 और 1, तो आप क्या लिख सकते हो उसको 5 की पावर 3 माइनस 1/3। 5 की पावर 3 इंटू में माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर -1। अब क्या करेंगे, यहां पर क्या बताया था बच्चों मैंने, a की पावर -m 1/a की m, तो 1/5 की पावर 1 और 1 लिखने का कुछ फायदा नहीं, हमारा आंसर 1/5 हो गया। सभी को क्लियर? आगे सभी को चारों सवाल समझ में सिंपल है बिल्कुल? ओके बेटा, जल्दी से नोट कर ले सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इसमें अब की बात बोला है हमसे सिंप्लीफाई, सरल करें। अब सिंप्लीफाई, फाइंड मींस वैल्यू निकालो और सिंप्लीफाई मींस थोड़ा उसको सॉल्यूशन करो, दोनों में मतलब सेम ही है। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर है 2/3 इनटू, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं बच्चों। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये डॉट है, डेसिमल है, डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर क्या बताया था, a की m इनटू में a की m क्या होता है, a की m प्लस n, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, सिंपल है। अब एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 10 और इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो 3, तो 2 की पावर हो गया 13/15। क्या अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता, तो यहीं तक हो पाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, नीचे बेस में 15 है, नहीं हो सकता, तो यही हमारा सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 पे। 1 की पावर 3 की पावर 3 होल पावर 7, कोई बात नहीं, ब्रैकेट खोलते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं, a की m, n किसके बराबर होता है, a की mn। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 की पावर 7 और 3/3 की पावर भी 7, दोनों के साथ 7 पावर आएगी। अच्छा जी, 1 की पावर 7, तो 1 की पावर कितनी भी हो, 100, 1000 कितनी भी हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बिल्कुल सही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको जब खोलेंगे तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो 3 की पावर 21 हो जाएगा। अब इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, नहीं कर सकते, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4, तो सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a की m, a की n, a की m माइनस n, डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं इसमें। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा एलसीएम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से कर देंगे, ये 4 है ऑलरेडी, तो 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा। 11 की पावर 2 में से 1 गया 1/4 एंड दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, इसके बाद है लास्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन,
ये है 7 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/2। इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो ये सोचो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर। इसके अंदर ये लगेगी आइडेंटिटी a की पावर m इंटू b की पावर m, इसके बराबर होता है a की पावर a इंटू b की होल पावर m। तो आप इसको लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 8 होल पावर 1/2। 7 8 जा 56 की पावर हो गई आपकी 1/2। अब वही बात, क्या इसके बाद सिंपलीफाई हो सकता है? ये नहीं हो सकता, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बेटा, तो ये आपकी बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज थी, बढ़िया सी एक्सरसाइज थी। ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। सभी बच्चों को आ गई होगी अच्छे से समझ में। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना और हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ बच्चों, हमारी जो बुक है इसमें काफी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस है, लेकिन हमारे एग्जाम में थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सारे टफ क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और भी जो है 10 या 15 क्वेश्चंस हैं जो हमारे अलग अलग फॉर्म के होते हैं वो सारे मैं उसमें कराऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहना। ओके बेटा, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, सभी को बाय, गुड लक।